अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। कहीं अवैध कब्जे पर बनी दुकानों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, तो कहीं मदरसे पर नोटिस चस्पा किया गया है, तो कहीं मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन ने बवाल मचाया है। इतना ही नहीं, गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, जिसके बाद इन कट्टरपंथियों में खौफ का माहौल कायम हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बुलडोजर एक्शन की। बुलडोजर एक्शन से मच गया हड़कंप। मस्जिद की जमीन पर चला बुलडोजर, हटा दिए गए दुकान और मैरिज हॉल, एक साथ 22 दुकानों को किया गया जमींदोज। कई जगहों से बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आई है, लेकिन सबसे पहले बात यूपी की करेंगे। उन्नाव जिले में अवैध कब्जे पर बनी 22 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। खाली कराई गई जमीन की कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर एसडीएम पूर्वा उदित सिंह सेंगर के नेतृत्व में की गई। एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पूर्वा तहसील के बसा तराए पर मुराता ग्राम पंचायत की जमीन है, जिस पर करीब 20 साल पहले लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण करा लिया था। इसको लेकर ग्राम पंचायत ने पूर्वा तहसील में वाद दाखिल किया था। इस पर सुनवाई चली और अवैध कब्जादारों को जमीन खाली करने की नोटिस भी दी गई। नोटिस मिलने के बाद भी जमीन कब्जा करने वाले लोगों ने जमीन को खाली नहीं किया। ऐसे में एसडीएम पूर्वा उदित सेंगर के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जमीन पर बनी 22 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम उदित सेंगर ने बताया कि यह जमीन गाँव के कुछ लोगों के नाम पट्टा की गई थी, लेकिन उन लोगों को पट्टा पर कब्जा नहीं मिला था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की थी। एसडीएम ने बताया कि उस वक्त जमीन को नूर अहमद आदि लोगों ने कब्जा कर लिया था और उस पर अवैध दुकान बनवा ली थी। उन्होंने बताया कि इन लोगों को जमीन खाली करने की नोटिस दी गई थी। इसका इन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया था, जिस पर ये कड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जामिया हबीबिया मदरसे को जाली नोट छापने के आरोप में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया था। अब मदरसे को लेकर बुलडोजर एक्शन का नोटिस जारी किया गया है। पीडीए ने मदरसे के मकान मालिक को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। पीडीए की तरफ से मदरसे का नक्शा पास नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 18 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मदरसे पर बुलडोजर एक्शन होगा। मदरसे के बाहर भी एक नोटिस लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि सील तोड़ना और पुनर्निर्माण करना अवैधानिक और दंडनीय अपराध है। जामिया हबीबिया मदरसा के ठीक बगल में रहने वाले लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। बताया जा रहा है कि ये जामिया हबीबिया मदरसा 84 साल पुराना है। इस मदरसे में 28 अगस्त को नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। मदरसे में कई राज्यों के 76 बच्चे तालीम लेते थे। जांच में सामने आया है कि मदरसा पंजीकृत नहीं था और इस पर हर महीने 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते थे। इसके बाद कई सवाल खड़े हुए, जैसे बिना पंजीकरण के मदरसा कैसे चल रहा था? मदरसा चलाने के लिए हर महीने इतना फंड कहां से आता था? क्या मदरसे को विदेशी फंडिंग भी होती थी? पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब जुटाने में लगी है। पुलिस ने मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, मास्टरमाइंड जहीर खान और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को 28 अगस्त को दबिश के दौरान इस मदरसे से नकली नोटों के अलावा एक किताब भी मिली थी, जिसका उर्दू से हिंदी में अनुवाद कराने पर पता चला कि वह एसएम मुशर्रफ द्वारा आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन शीर्षक से लिखी किताब है। इसे महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ ने लिखा है। पुलिस का मानना है कि मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल इस किताब के जरिए आरएसएस के खिलाफ बच्चों के मन में जहर भरने का काम करता था। इसी मामले में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एलआईयू और एटीएस की टीम ने मदरसे के कर्मचारियों से पूछताछ की थी। एलआईयू के एक अधिकारी ने बताया कि मदरसा जामिया हबीबिया जाकर मदरसे के कर्मचारियों और छात्रों से पूछताछ की गई। हालांकि इस पूछताछ में कोई महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने नहीं आए। मदरसे के कर्मचारियों और छात्रों ने नकली नोट छापे जाने की जानकारी से इनकार कर दिया है। प्रयागराज पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 28 अगस्त को 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था। मदरसे में जाली नोट छापने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। आरोपियों के बैंक अकाउंट और संपत्ति की भी जांच की जाएगी। और अब बात
छत्तीसगढ़ की, जहां भिलाई की नगर निगम टीम ने सुबह सुबह बुलडोजर की कार्रवाई की। निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के लिए भिलाई नगर निगम को बिलासपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद निगम की टीम सुबह सुबह कार्रवाई के लिए पहुंच गई। छत्तीसगढ़ की भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के नाम पर किए गए अवैध कब्जों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। टीम ने वहां बनाई गई एक मजार को ध्वस्त कर दिया, साथ ही वहां बनी दुकानों और वैवाहिक भवन को तोड़ने का काम जारी है। निगम के अमले के साथ ही एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार सहित 100 से ज्यादा जवान और कई थानों की फोर्स सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई के लिए पहुंच गई। इसके तहत 5 दुकानें, स्वागत द्वार और मस्जिद की बाउंड्री वॉल तोड़ी जाएगी। कब्जा खाली कराने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। अफसरों के मुताबिक 1984 में साडा यानी कि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रायपुर भिलाई मार्ग के किनारे करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। इस पर आरोप है कि 2.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस अवैध कब्जे वाली जमीन पर दुकानें, मजार, शादी घर और बड़ा गेट का निर्माण किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक यह अवैध कब्जा सैलानी दरबार के नाम पर किया गया है। अवैध कब्जों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों में निर्णय लेने का समय दिया था। इसके बाद निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले ही कब्जाधारियों को नोटिस चस्पा किया था। निगम ने कब्जा करने के लिए कहा था, खाली करने के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने कब्जा नहीं हटाया। अफसरों ने जानकारी दी कि नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद निगम की टीम कार्रवाई करने पर मजबूर हो गई और कार्रवाई करने पहुंची। निगम ने बताया कि यहां पर कई सालों से अवैध कब्जा किया गया है, जिसके बाद उस जमीन पर दुकानें, मकान, मजार और अन्य चीजें विकसित कर ली गई हैं। इसे तोड़ने के लिए 10 जेसीबी, 30 डंपर, 2 चेन माउंटर लगाए गए हैं। इसे भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। वहीं सूरत में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सूरत में बीती रात गणेश पंडाल पर पथराव की घटना के बाद वहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। निगम की टीम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया। सूरत के सैयदपुरा में गणेश पंडाल पर पथराव की घटना सामने आने के बाद बड़ी संख्या में विरोध स्वरूप लोग जमा हो गए थे और भीड़ ने मोदी और योगी के नारे लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी। इसके बाद सूरत पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। शहर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के अनुसार अब तक इस मामले में 28 लोगों को डिटेन किया गया। इस घटना में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। गहलोत ने बताया कि कमांड और कंट्रोल सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जुवेनाइल एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 189 और 192 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस चौकी और पुलिस वालों पर पथराव हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। गहलोत ने पुलिस पर पत्थरबाजी की पुष्टि की। गहलोत ने बताया कि 3 FIR लाल गेट इलाके में दर्ज किए गए हैं। कई गाड़ियों के कांच टूटे हैं। इस मामले की जांच के लिए 6 टीमें बना दी गई हैं, जो आरोपियों को चिन्हित कर रही है। सीपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्वेलांस बढ़ाया गया है। बता दें कि मामले में जितने भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि 13 शिकायतें कंट्रोल रूम को मिली है। घटनास्थल पर पथराव करने वाले बच्चों का घर घटना स्थल से 1 किलोमीटर के करीब दूर है। वे रिक्शा में बैठ कर आए थे। इसके बाद पथराव किया था। शहर पुलिस कमिश्नर गहलोत ने बताया कि 6 आरोपी जुवेनाइल है। इनकी उम्र 12 से 13 साल के आसपास है। तो एक साथ कई राज्यों से बुलडोजर गरजने की खबर सामने आई है, जहां अवैध कब्जों पर बुलडोजर ने अपनी ताकत दिखाई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।